किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर देखोगे तो समझ जाओगे कि जो गलत हुआ वो होना कितना जरूरी था। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी है। ये कहानी सच्ची भी है और अच्छी भी है। ये कहानी जापान के एक महात्मा टेत्सुगन की, जो चाहते थे कि जो 1600 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था, उस जमाने में क्या था कि चाइनीज भाषा में ही सिर्फ जो बुद्धिज्म के सूत्र थे वो उपलब्ध थे। वो चाहते थे कि मैं जापानीज में जो है उन सूत्रों को लेकर के आऊं और उनकी प्रिंटिंग करवाऊं, वुडन ब्लॉक्स पर जो है उन्हें प्रिंट करवाऊं और बाकायदा उनको तैयार करवा के जो है आने वाली जनरेशंस के लिए छोड़ के जाऊं। ये उनका लक्ष्य था, जीवन का एकमात्र उद्देश्य था। और इसके लिए पैसा तो उनके पास था नहीं। वो भिक्षा मांगते थे, पैसा इकट्ठा करते थे, एक भी रुपया खर्च नहीं करते थे, एक भी जो है पैसा खर्च नहीं करते थे। सब बचा के रखते थे कि जब समय आएगा, पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो प्रिंटिंग करवाऊंगा वुडन ब्लॉक्स पर, लकड़ी के जो बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं उन पर ये लिखवाऊंगा। जमाना बीतता गया, समय बीतता गया। 10-15 साल में जाकर के उतना पैसा इकट्ठा हुआ जिससे कि प्रिंटिंग करवा पाए। अब प्रिंटिंग के बारे में सोच ही रहे थे, अंदर से खुश थे कि चलो काम पूरा होने वाला है। तभी जहां वो रहते थे वहां पर भीषण बाढ़ आ गई। लोगों के घर उजड़ गए, लोगों के परिवार उजड़ गए, लोगों के पास में पैसा नहीं, लोग जो है बहुत मुसीबत में थे। अब क्या करें? तो टेत्सुगन साहब ने जितना उनके पास में सेविंग्स थी, जितना उनके पास में पैसा बचा था, सारा का सारा जन कल्याण में लगा दिया। अपने पास शून्य कर लिया, कुछ भी नहीं बचा। और परमात्मा से कह दिया कि अब आप ही संभालें, आप ही ने मुझे लक्ष्य सौंपा है, उस काम को कैसे करवाना है आपके हवाले। उनकी उम्र हो चुकी थी 40 के आसपास। फिर से वो भिक्षा मांगने जाते थे, रोजाना जाते थे, पैसा लेकर के आते थे, इकट्ठा करते थे। मिलता तो ठीक, नहीं मिलता तो ठीक। धीरे धीरे पैसा जोड़ रहे थे। 15-20 साल के आसपास जाकर के उनके पास में फिर से पैसा इकट्ठा हुआ। फिर से वो तैयार थे कि अब की बार तो वुडन ब्लॉक्स पर वो जो जापानीज में मुझे सूत्र लिखवाने हैं बुद्धिज्म के, वो लिखवा लूंगा और अध्यात्म की बातें लोगों तक पहुंचा दूंगा। अंदर से फिर से प्रसन्न थे कि चलो अब की बार शायद अवसर आए। लेकिन तभी एक बहुत बड़ी महामारी आ गई। बीमारी फैल गई, लोग बीमार होने लगे, लोगों के पास में पैसा नहीं, इलाज करवाने के लिए पैसा नहीं, लोग परेशान हो रहे थे। फिर से टेत्सुगन ने क्या किया, उनके पास में जितना पैसा इकट्ठा हुआ था सारा पैसा फिर से दान में लगा दिया, जन कल्याण में लगा दिया। फिर से उनके पास में सारा खजाना शून्य हो गया। वो लोगों की मदद करने जाने लगे, लोगों को ठीक हो जाए बस उसके बारे में सोचने लगे। 60 के आसपास उम्र हो चुकी थी। फिर से जहां से चले थे वहीं पर पहुंच गए, शून्य पर पहुंच गए। फिर से टेत्सुगन ने प्रयास किया कि क्या करें, जो लक्ष्य है उसको तो पूरा करना है। अब इस उम्र में जब शरीर साथ नहीं दे रहा है, तब भी वो जाते थे, गांव-गांव जाते थे, भिक्षा मांगते थे। प्रतिदिन जो है पैसा जोड़ते थे, इकट्ठा करते थे, बचा के रखते थे कि एक दिन आएगा जब बहुत सारा पैसा होगा और मैं प्रिंटिंग करवा पाऊंगा। फाइनली जब वो 75 के आसपास पहुंचे, तब जाकर के उनके पास में उतना पैसा जमा हुआ जिससे कि वो वुडन ब्लॉक्स पर प्रिंटिंग करवा पाएं और लिखवा पाएं जापानीज में वो सूत्र जो कि तब तक चाइनीज में ही उपलब्ध थे। तो फाइनली उनका वो सपना साकार हुआ। वुडन ब्लॉक्स पर जो जापानीज भाषा है उसमें बुद्धिज्म के सूत्र जो हैं लिखवाए गए। और टेत्सुगन ने परमात्मा को प्रणाम किया और कहा कि आपकी योजना थी, आपने ही संपन्न करवाई है। टेत्सुगन तो दुनिया छोड़ के चले गए, लेकिन लोगों ने क्या कहा? लोगों ने कहा कि टेत्सुगन ने दरअसल 3 बार प्रिंटिंग करवाई थी। पिछली 2 बार वाली प्रिंटिंग तो इतनी पसंद आ गई परमात्मा को कि उन्होंने अपने पास ही रख ली, हम तक पहुंचने ना दी। जो पिछली 2 बार की प्रिंटिंग थी उसका सारा पैसा तो जन कल्याण में लग गया। और परमात्मा इसी बात से प्रसन्न होता है कि आप मानव की सेवा कर रहे हैं। मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, लोगों ने यही समझ लिया। तीसरी बार की जो प्रिंटिंग हुई, वो जो वुडन ब्लॉक्स हैं आज भी जापान में उपलब्ध है। ये कहानी सच्ची भी और अच्छी भी है, जो ये बताती है कि जीवन में कई बार जहां से आप चलते हैं वापस वहीं पहुंच जाते हैं। जो आप चाह रहे होते हैं आपको नहीं मिलता, आप फिर से खाली हो जाते हैं, सारे प्रयास आपके शून्य हो जाते हैं। लेकिन उसको शून्यता की ओर मत देखिए, ये सोचिए कि परमात्मा आपसे कुछ बड़ा करवाना चाह रहा है, उसकी योजना बहुत बड़ी है। और अगर कभी आपको लगता है कि मेरे मन के हिसाब से नहीं हो रहा है, थोड़ा सा गलत हो गया, तब भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि याद रखिए, आप कहीं पहुंचते नहीं हैं, पहुंचाए जाते हैं। क्योंकि खेल आप नहीं रहे हैं, खेल तो वो रहा है, उसकी योजना से सब चल रहा है। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।